हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है व्याघात और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ग्रह नक्षत्र की स्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध हो, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त करें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। काले कुत्ते को इमरती देना चाहिए और मेहनत परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य पर आज आपको जरूर ध्यान देना होगा। उदर या मस्तक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है, यानी पेट से संबंधित या सिर से संबंधित समस्या अचानक आज सामने आ सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और चिंता मुक्त रहने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें तो आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, सोच समझ करके नपातुला संवाद करिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास करने से आपको बचना होगा। देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय आप नष्ट बिल्कुल न करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति रह सकती है। परिवार पर ध्यान दें। निराशा किसी भी स्थिति में अपने ऊपर आप हावी न होने दें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आज आप लोगों के प्रिय पात्र बने रहेंगे। छोटे बच्चों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाएं, तनाव लेने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। माता काली की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिलेगी तथा मित्रों और सहीजनों से आपको लाभ मिल सकता है। वृद्ध की सेवा करें। एक से अधिक प्रेम संबंध रखने से आप बच सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव होगा। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना चाहिए। परिवार की बात या सुझाव को आप अनदेखा बिल्कुल न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक स्थिति अच्छी और तनाव मुक्त रह सकती है। सफेद वस्तु का दान करना चाहिए और क्रोध करने से आज आपको बचना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति घटती हुई सी प्रतीत होगी। काली वस्तुओं का दान करें और किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों का से आज आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लाल वस्तुओं का दान करें और अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही चमत्कारी टोटकों की। इन टोटकों को जब भी आप विशेष मुहूर्त में करेंगे, मैं इनका मुहूर्त भी बताऊंगा कि कब कब आप इन टोटकों को करके लाभ ले सकते हैं। तो इन टोटकों को अगर आप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। जिस स्थान पर होलिका जलाई जाती है, जब होलिका का समय आ जाए, जब भी होली का समय आसपास हो, तो जिस स्थान पर होली जलाई जाती हो वहां पर होली जलने से एक दिन पहले की रात में एक मटकी में गाय का घी, काले तिल का तेल और गेहूं और ज्वार तथा एक तांबे का सिक्का उसमें रख करके मटकी का मुंह बंद करके उस जगह पे आप गाड़ करके चले आइए। रात्रि में जब होली जल जाए तब दूसरे दिन सुबह उसको उखाड़ करके उस मटकी को फिर से ले आइए। अब इन सभी वस्तुओं को पोटली में बांध करके जिस वस्तु में रख दिया जाएगा वह वस्तु व्यय करने पर भी उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी और आपका भंडार जो है सदैव भरा रहेगा। तो इसको अगर आप अन्न के भंडार में रखते हैं तो अन्न कितना भी आप खर्च करें, कितने भी लोगों को आप बुलाएं और उनका स्वागत करें, आतिथ्य करें, तब भी अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न कभी नहीं घटेगा। और अगर आप धन के स्थान में रखते हैं तो कितना भी आप खर्च करें, फिर इस उपाय को करने के बाद आपका धन का भंडार जो है वो कभी खाली नहीं होगा।
दूसरा टोटका ये है कि अगर आप अपने व्यापार में अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके व्यापार की बिक्री बढ़ जाए, तो आप वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन, खासतौर पर ज़्यादा प्रभावी ये उपाय रहता है शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार के दिन, जाकर के आप उनको निमंत्रित करके अपने घर जो है लेकर के आ जाइए। वृक्ष की जड़ के पास एक पान, सुपारी और एक सिक्का रख करके आप उनको आमंत्रित करें कि आपको हमारे घर चलना है और हमारा कल्याण करना है। रविवार के दिन प्रातः काल जाकर के उसकी एक जटा तोड़ करके ले आइए। ये निमंत्रण देने वाला काम, पान सुपारी और 1 रुपए का सिक्का रखने वाला काम आपको शनिवार को करना है। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को वहां जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके, धूप दीप लगा करके, ये चीजें रख करके उनसे आग्रह करिए, उनको निमंत्रण दीजिए कि हमारे घर चलिए, हमारे व्यापार पे अपनी कृपा बनाइए और आपकी कृपा से मेरा व्यापार दिन दुगना बढ़े, ऐसा आप चमत्कार मेरे लिए करिए। मैं आपको कल लेकर के अपने साथ जाऊंगा। और रविवार के दिन प्रातःकाल सवेरे साफ सुथरा वस्त्र पहन करके, नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रातःकाल जा करके उसकी एक जटा को आप तोड़ करके ले आएं। और जब ले करके आ रहे हो तो पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना चाहिए। उस जटा को घर ला करके गूगल की धुनी दें तथा 101 बार ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद इसको अपने घर में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में आप रख दीजिए। आपके व्यापार में निरंतर जो है वृद्धि होती रहेगी, किसी भी तरीके का नुकसान, किसी भी तरीके की क्षति नहीं होगी। तीसरा उपाय यह है कि अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे, तो इसके लिए हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर के, जो हम लोग कलावा सूत्र बांधते हैं, रक्षा लेकर के बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इसे छोटी सी पुड़िया में डाल करके काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांधने पर किसी भी तरीके की बुरी नजर बच्चे को नहीं लगती है। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन प्रातःकाल नवनिर्मित अंगूठी को गंगा जल से धो करके गाय के दूध में, कच्चे दूध में उसको डुबो करके रख दीजिए। उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफ़ेद एक फूल डाल दीजिए। इसके पश्चात स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के अंगूठी को आप धारण कर लें। ऐसा करने से व्यापार में मनोवांछित उन्नति की प्राप्ति होती है। जिसका सामर्थ्य होता है वह सोने की अंगूठी पहन लेता है। पहली उंगली के लिए सिर्फ कोई उसमें रत्न पत्थर नहीं लगवाना, सिर्फ एक सोने का, गोल्ड का बैंड आपको बनवाना है। और जिसका सामर्थ्य होता है वो चांदी पहन लेता है। तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अगला उपाय यह है कि कन्या के विवाह में अगर बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा हो, देरी हो रही हो, तो क्या करें। अगर आपकी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो कन्या के लिए योग्य वर की तलाश अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल नहा धो करके बेसन के लड्डू स्वयं अपने हाथों से बनाएं। उनकी गिनती 109 होनी चाहिए। फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उन लड्डुओं को उसमें रख दें और अपनी श्रद्धानुसार कुछ दक्षिणा रख दें। पास के किसी भी शिव मंदिर जा करके इसका भोग वहां समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करके, विवाह में आ रही बाधा को, विघ्न को दूर करने के लिए प्रार्थना करके आप वापस लौट आइए। आपको जल्दी ही इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। इसमें का कोई भी प्रसाद ना तो परिवार का कोई व्यक्ति खाएगा, ना तो जिस कन्या के विवाह के निमित्त आपने किया उसको ग्रहण करना होगा। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके काम लगातार असफल हो रहे हो, ज़्यादातर कामों में आपको असफलता मिल रही हो, तो आप क्या करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य सफल हों, लेकिन कार्य के प्रारंभ होते ही उसमें विघ्न आ जाता हो और आप असफल हो जाते हो, तो इसके लिए जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। करना यह है कि प्रातःकाल कच्चा सूत लेकर के सूर्य के सामने मुंह करके आप खड़े हो जाएं। फिर सूर्य देवता को नमस्कार करके ओम ह्रीं ऋणी सूर्य आदित्य श्रीं इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य देवता को आप जल चढ़ाएं। जल में रोली, अक्षत, चीनी या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं और एक कोई लाल पुष्प आप डाल दें। इसके पश्चात कच्चे सूत को सूर्य देवता की तरफ करते हुए गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी का स्मरण करते हुए उसमें 7 गांठें आपको लगानी है। इसके बाद इस सूत को किसी खोल में रख करके अपनी कमीज की जेब में रख लें, यानी जो ताबीज या लॉकेट वगैरह होता है उसमें रख करके अपने पास रख लीजिए। हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, पैंट के नीचे के जेब में आपको कमर से नीचे इसको नहीं रखना। जब भी शर्ट वगैरह पहनेंगे तो इसको आप अपने साथ रखेंगे। किसी भी मीटिंग वगैरह के लिए जाएंगे तो इसको साथ लेकर के जाएंगे। आपका काम बनने लगेगा। जो भी काम बिगड़ रहा था वह धीरे धीरे फिर लाइन पर आ जाएगा।
दूसरा उपाय है गर्भ धारण करने के लिए। बहुत सारी महिलाएं बहनें आती हैं हमारे पास कि हमें शादी को 5 साल हो गए, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट कराया, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये उपाय उनके लिए है। अगर आपको किसी भी कारणवश गर्भ धारण नहीं हो पा रहा हो तो मंगलवार के दिन कुम्हार के घर जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो डोरा है वो हमें दे दीजिए। उस डोरे को आप उनसे आग्रह से मांग करके ले आएं, उसके बदले में आप उनको कुछ दक्षिणा वगैरह भी दे सकते हैं। उसे किसी ग्लास में जल भर करके उस डोरे को पानी में डाल करके रख दीजिए। कुछ समय पश्चात डोरे को निकाल लें और वह पानी पति पत्नी दोनों जो है पी लें। यह क्रिया केवल मंगलवार को ही करनी है। अगर संभव हो तो उस दिन पति पत्नी अवश्य ही रमण करें, यानी स्त्री प्रसंग करें। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में जाकर के, घर के आसपास किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के आपको समर्पित करके चले आना होगा। अब दूसरा उपाय है कि अगर आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध, किसी के दबाव में आकर के अपनी इच्छा, अपनी मन के विरुद्ध जाकर के कोई काम करना पड़ रहा हो, आपके सिद्धांत के खिलाफ कोई काम आपको दबाव में करना पड़ रहा हो, तो आप क्या करें। अगर आपको किसी कारणवश कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत करना पड़ रहा है तो आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जला करके 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी उसको आप, उसकी राख जो है वो खा लीजिए। आपकी इच्छा के विपरीत काम करना बंद हो जाएगा। आपको कोई भी व्यक्ति फिर किसी भी तरीके का दबाव आपके ऊपर नहीं बना पाएगा। दूसरा उपाय है दाम्पत्य जीवन के विवाद से, झगड़े से मुक्ति पाने के लिए। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अशांत है तो आप रात्रि में शयन करते समय पत्नी के पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर कामिया सिंदूर रख दें। प्रातः सूर्य देवता के समय, सूर्योदय के समय पति देसी कपूर को जला दे और पत्नी सिंदूर को भवन में बिखेर दे, अपने घर में ही बिखेर दें। इस टोटके से कुछ ही दिनों में कलह समाप्त होकर के आपसी प्रेम पुनः एक बार जागृत हो जाता है। बेरोजगारी दूर करने का उपाय। अगर आपको नौकरी या काम नहीं मिल रहा है, आप मारे मारे फिर रहे हैं, तो एक दाग रहित, बिना दाग वाला एक बड़ा नींबू आप ले लीजिए और चौराहे पर जाकर के 12 बजे इसको 4 हिस्से कर लें और चारों दिशाओं में इसको आप फेंक दें। दूर दूर चारों दिशाओं में आपको इसको फेंक देना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद इसके फलस्वरूप आपकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और जिस नौकरी के योग्य आप हैं, आपकी योग्यता के अनुसार आपको नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से संबंधित जानकारियां, ज्ञान की बातें और चमत्कारी टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।